सुकरात कहता है कि बुनियादी तौर पर यहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारे बच्चों का सोल बेहतर होगा। हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों में कौन सी सिफात देखना चाहते हैं, कौन से वर्च्यूज देखना चाहते हैं। देखिए, सुकरात यूनिटी ऑफ वर्च्यू का कायल था, यानी वो ये समझता था कि अगर कोई शख्स बहादुर होगा तो वो झूठा नहीं होगा, यानी अगर करेज होगी तो ऑनेस्टी भी होगी। अगर कोई शख्स अक्लमंद होगा तो वो जालिम नहीं होगा, विजडम होगा तो जस्टिस भी होगा। आज हम अफलातून से जानेंगे कि बहादुरी क्या होती है। आज हम अफलातून के लिखे हुए चौथे डायलॉग की बात करेंगे, जिसका नाम है लेकीज। लेकीज में 3 कैरेक्टर्स हैं और तीनों के तीनों फौजी हैं। एक जूनियर फौजी है जिसको फुट सोल्जर समझ सकते हैं आप, उसका नाम है सुकरात, और दूसरे कैरेक्टर का नाम है लेकीज जो कि एक जनरल है, और तीसरे कैरेक्टर का नाम है निकियास जो कि एक रिटायर्ड जनरल है लेकिन अब वो प्रेसिडेंट बन चुका है। और स्पार्टा और एथेंस के दरमियान जंग जारी है। जंग में एक मौका ऐसा आया था जहां पर स्पार्टा ने अनकंडीशनल सरेंडर की ऑफर करी थी एथेंस को, लेकिन एथेंस में जमहूरियत है, एथेंस में पावर हंग्री किस्म के लीडर्स हैं, मॉब डेमोक्रेसी है, वो तकरीरें करते हैं। उन्होंने जो ट्रीटी ऑफर करी स्पार्टा को वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी। स्पार्टा ने वो ट्रीटी एक्सेप्ट नहीं करी। स्पार्टा ने कहा इससे तो बेहतर है कि हम जंग जारी रखें। उन्होंने दोबारा हमला किया और वो सारी जगहें वापस ले ली जहां पर वो सरेंडर करने को तैयार थे। यानी कि एथेनियंस जो थे वो पीस को स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सके, वो सिर्फ वॉर स्ट्रेटेजाइज करना जानते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि पीस को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को जो ह्यूमिलिएटिंग किस्म की ट्रीटी ऑफर करी थी और वॉर ने ही वॉर को सिक्योर कर दिया था, यही हाल स्पार्टा के साथ किया। एथेंस चाहता तो पीस को सिक्योर कर सकता था अच्छी ट्रीटी ऑफर करके, लेकिन उन्होंने नहीं किया। स्पार्टा को ह्यूमिलिएट किया। स्पार्टा तो जंगजू कबीला था। स्पार्टा ने दोबारा से अपने आप को गैदर किया, हमला किया और वो इलाके वापस ले लिए। तो एथेंस के लिए ये शिकस्त काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस थी। और इस डायलॉग में जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, इसके तीनों किरदार उस शिकस्त में किसी न किसी तरह से शामिल थे। सुकरात और लेकीज उस फौज का हिस्सा थे जो रिट्रीट करी थी, यानी जो भागी थी वहां से, और निकियास जो था वो उस ट्रीटी में शामिल था, यानी वो क्योंकि प्रेसिडेंट है तो जो ट्रीटी फाइनल की गई थी निकियास उसमें शामिल था। तो इस शिकस्त में ये तीनों किरदार किसी न किसी हद तक शामिल थे। लेकीज और सुकरात की दोस्ती है क्योंकि ये दोनों साथ भागे थे। लेकीज आगे चल के इस डायलॉग में गवाही देगा कि सुकरात ने वो जंग बहुत बहादुरी से लड़ी थी और उसने रिट्रीट भी जो किया था वो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था। उसने किसी किस्म की डर के मारे या खौफ के मारे रिट्रीट नहीं किया था। तो लेकीज और सुकरात एक दूसरे को जानते हैं। लेकीज बहुत बड़ी उम्र का है, जनरल है। सुकरात बिल्कुल ही जूनियर फुट सोल्जर है, लेकिन इन दोनों में दोस्ती है, कॉमराडरी है। और निकियास और लेकीज एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि निकियास भी रिटायर्ड जनरल था। तो ये 3 मेन किरदार हैं इस डायलॉग में, और इस डायलॉग में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि बहादुरी किसे कहते हैं। ये डायलॉग यहां से शुरू होता है कि निकियास और लेकीज के पास 2 बूढ़े आदमी आते हैं। वो बूढ़े आदमी आकर कहते हैं कि देखो लेकीज और निकियास, तुम लोग आर्मी में जनरल लेवल तक गए हो, हम तुमसे मशवरा करना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कौन सी तालीम दें। उस जमाने में यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम तो होता नहीं था, हर आदमी अपने हिसाब से अपने बच्चों को तालीम दिया करता था, टीचर्स हायर किया करता था। तो वो दोनों बूढ़े कहते हैं कि हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। हमें किसी ने बताया है कि एथेंस में एक शख्स आया हुआ है जो बच्चों को सोर्ड फाइटिंग सिखाता है, आर्मर पहनकर लड़ना सिखाता है। तो तुम लोग की ये फील्ड है, तुम लोग जनरल लेवल तक गए हो, तो हम चाहते हैं कि तुम हमें काउंसलिंग करो कि हम अपने बच्चों को ये सोर्ड फाइटिंग सिखाएं कि ना सिखाएं। तो निकियास और लेकीज कहते हैं कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम आपको बिल्कुल इस चीज़ में काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मशवरा दे सकते हैं कि ये आर्ट बच्चों को सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो सामने सुकरात खड़ा है, उसको भी बुला लो तो हम तीनों मिलकर इस पर डिलिबरेट करते हैं।
अच्छा, थोड़ा सा आपको पर्सनैलिटी बता दूं। निकियास आर्मी का जनरल था लेकिन अब प्रेसिडेंट है, और निकियास बिल्कुल ही पॉलिटिकल माइंडेड आदमी है। निकियास सोच सोच कर कदम रखने वाला आदमी है। निकियास ऑल थिंकिंग एंड नो एक्टिंग टाइप का आदमी है कि बस सोचते रहो, करें नहीं करें। लेकिस उससे बिल्कुल बरक्स है। लेकिस एक्शन ओरिएंटेड आदमी है। वो कहता है कूद पड़ो, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। वो एक्शन लेने को तैयार है। जैसे ही उसको ऑर्डर मिलते हैं वो मार भी सकता है, मर भी सकता है। वो बिल्कुल ही अग्रेसिव फौजी है। और निकियास बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा, बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल ही लेड बैक, सोचते रहना, स्ट्रेटेजी बनाते रहना। तो एक बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिक टाइप का आदमी है, प्लानिंग करते रहने वाला आदमी है। एक बिल्कुल ही एक्शन लेने वाला आदमी है। तो इन दोनों के बीच में सुकरात है जो एक मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड करेगा इस पूरे डायलॉग में। तो ये डायलॉग का जो सवाल है वो ये है कि क्या हम अपने बच्चों को ये तालीम दें कि नहीं दें। तो सबसे पहले निकियास बात शुरू करता है। निकियास कहता है कि मैं समझता हूं कि ये आर्ट बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। इससे उनकी सेहत इंप्रूव होगी, इससे उनको लड़ना आएगा, इससे उनका करियर बन जाएगा, वो फौज में जा सकते हैं। तो निकियास इसी तरह का आदमी था, करियर बन जाएगा और इस तरह का। फिर और भी रीजन देता है। फिर लेकिस शुरू होता है। लेकिस कहता है कि मैं समझता हूं कि नहीं, बच्चों को ये सोर्ड फाइटिंग आर्मर पहन के नहीं सिखानी चाहिए। सेहत की जहां तक बात है, बच्चे तो वैसे ही जिम्नेजियम जाते हैं तो सेहत तो उनकी वैसे ही बन जाएगी। दूसरी बात ये करना कि उनको लड़ना आ जाएगा। मैंने तो इस टीचर को जिसका तुम लोग जिक्र कर रहे हो उसको फौज में लड़ते हुए देखा है। उसने अपना भी मजाक उड़वाया था, उसने अपनी पूरी रेजिमेंट का भी मजाक उड़वाया था। तो वो तो जिस टीचर को लड़ना नहीं आता वो बच्चों को क्या सिखाएगा लड़ना। और तीसरी बात यह है कि अगर फौज में इस चीज की कोई अहमियत होती तो स्पार्टा जो सबसे ज्यादा जंगजू कौम है उसके जो उनका लिकरगस का फ्रेमवर्क है, जो उनका टीचर गुजरा है लिकरगस, जिस पर वो जिंदगी गुजारते हैं, उनके फ्रेमवर्क में ये चीज शामिल होती। वो लोग अपने बच्चों को ये सिखाते होते क्योंकि वो तो अपनी सारी जिंदगी हालत जंग में गुजारते हैं और जंग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उनके यहां ये चीज नहीं सिखाई जाती। तो इसका मतलब यह कि जब स्पार्टा नहीं सिखा रहा तो इसका मतलब इसकी जंग में कोई अहमियत नहीं है। तो निकियास कहता है सिखानी चाहिए, लेकिस कहता है नहीं सिखानी चाहिए। तो वो जो दोनों बूढ़े शख्स होते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि वोटिंग कर लेते हैं। अब सुकरात एंटर होता है। सुकरात कहता है यार वोटिंग का इस चीज से क्या ताल्लुक है, मतलब वोटिंग से क्या हम कर लेंगे। वो कहता है पहले हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि क्या हम किसी ऐसे टीचर को जानते हैं जो इस तरह की काउंसलिंग करता है, यानी बताता रहा है कि ये फील्ड कैसी होनी चाहिए, इसमें जाना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं तो किसी टीचर को नहीं जानता। कि आप चारों में से कोई किसी टीचर को जानता है? वो चारों कहते हैं नहीं, हमारा भी कोई टीचर नहीं था, हमारे तो अब्बा ने बता दिया था ये कर लो, हमने वो कर लिया। सुकरात कहता ठीक है। चलो अब दूसरी चीज ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने खुद कभी ये काम किया है, किसी की काउंसलिंग की है, किसी को समझाया है कि भाई कौन सी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। हमने खुद कभी ये काम किया? सुकरात कहता है मैंने तो नहीं किया, आप चारों ने किया है। तो वो चारों भी कहते हैं नहीं, हमने भी नहीं किया, हमने भी इस तरह की काउंसलिंग कभी किसी को प्रोवाइड नहीं की। सुकरात कहता ठीक है, ना हमारा टीचर है कोई, ना हमने खुद कभी ये काम किया है किसी और के लिए। तो क्या हमने कभी अपने लिए ये काम किया है, यानी कि क्या हमने कभी मुख्तलिफ लाइंस को, प्रोफेशंस को असेस किया हो, कि आर्ट्स को असेस किया हो, किसमें जाना चाहिए किसमें जाना चाहिए। सुकरात कहता मैंने तो नहीं किया इस तरह का कोई काम। आपने किया है और आपके पास प्रूफ है तो बताएं। तो वो चारों कहते नहीं, हमने भी इस तरह से कोई इस बात पर कभी सोच विचार नहीं करी। सुकरात कहता है इसका मतलब हम पांचों को कुछ नहीं पता। वो दोनों बूढ़े जो थे उनको भी, और निकियास और लेकिस जो आर्मी के जनरल थे, और सुकरात कहते हैं मैं जो फुट सोल्जर हूं, हम पांचों इस काम में बिल्कुल जीरो हैं। और ये एक अहम तरीन काम है, ये बच्चों का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है इस काम से। तो ऐसे वोटिंग करके नहीं हो सकता। इसको हम फिर डायलेक्टिकल मेथड से इस पर डिलिबरेट करते हैं। सुकरात का फलसफा यह था कि डायलेक्टिकल मेथड से दुनिया का हर चीज हल किया जा सकता है। तो बेसिकली सुकरात उनको घेरता है कि आ जाओ डायलेक्टिकल मेथड की तरफ आते हैं और इस बात पर सोचना शुरू करते हैं। तो फिर सुकरात शुरू होता है। सुकरात कहता है कि बुनियादी तौर पर यहां पर हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारे बच्चों का सोल बेहतर होगा। हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों में कौन सी सिफात देखना चाहते हैं, कौन से वर्च्यूज देखना चाहते हैं। देखिए, सुकरात यूनिटी ऑफ वर्च्यू का कायल था, यानी वो ये समझता था कि अगर कोई शख्स बहादुर होगा तो वो झूठा नहीं होगा, यानी अगर करेज होगी तो ऑनेस्टी भी होगी।
अगर कोई शख्स अक्लमंद होगा तो वो जालिम नहीं होगा, विजडम होगा तो जस्टिस भी होगा। वो यूनिटी ऑफ वर्च्यू का कायल था और ऊपर सारे वर्च्यूज जाके नॉलेज बन जाते हैं। ये उसकी एक थ्योरी है, आप एग्री करें या ना करें इस पे, यानी जो मोरल थ्योरिस्ट गुजरे हैं उन्होंने बहुत उसको चैलेंज किया, उस पर अरस्तु ने भी बहुत काम किया। वो यूनिटी ऑफ वर्च्यू का कायल था। तो सुकरात कहता है कि बेसिकली हम यहाँ पर ये डिलिबरेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अपने बच्चों में हम कौन सी सिफात देखना चाहते हैं। और वो कहते हैं क्योंकि स्वॉर्ड फाइटिंग की बात हो रही है तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर करेज, बहादुरी की सिफत का जिक्र कर रहे हैं। क्या आप लोग एग्री करते हैं? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम एग्री करते हैं। तो सुकरात कहता है ठीक है, फिर इस पे बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि बहादुरी होती क्या है, यानी पहले ये तो डिफाइन करो कि बहादुरी होती क्या है। तो सुकरात लेकीस से पूछता है कि भाई आप बताइए बहादुरी क्या होती है। तो लेकीस कहता है मेरे हिसाब से तो बहादुर वो है जो शख्स अपने मोर्चे पे खड़ा रहे और रिट्रीट ना करे। हालांकि सुकरात और लेकीस दोनों ने रिट्रीट किया होता है, लेकिन वो मिसाल ये देता है कि जो रिट्रीट ना करे। तो सुकरात कहता है कि नहीं यार, बहुत दफा वॉर स्ट्रेटेजी ही ऐसी बनाई जाती है कि रिट्रीट किया जाए। यानी स्पार्टा वाले जो 300 वॉर लड़ी थी उन्होंने पर्शिया से, वो उनको पीछे जाते रहे, वो समझे कि ये हार रहे हैं, और फिर वो घाटी में ले जाके उन्होंने फिर अटैक किया था। तो जंग में तो ऐसा होता है कि बहुत जगह पर रिट्रीट किया जाता है स्ट्रेटेजी के तौर पे। तो सुकरात उसको ये बोलता है कि आप मुझे सिर्फ जंग के हिसाब से डेफिनेशन ना दें, मतलब बहादुरी सिर्फ जंग में ही तो नहीं होती। कोई आदमी अगर कश्ती में अपने समंदरी लहरों से लड़ रहा है वो भी बहादुरी है, कोई अपनी ख्वाहिशात से लड़ रहा है, कोई अपनी गुर्बत से लड़ रहा है, कोई अपनी बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपने हालात से लड़ रहा है, मतलब इसकी तो बहुत सारी किस्में हैं ना। तो लेकीस कहता है कि भाई मैं समझता हूं कि बहादुरी कहते हैं यानी अपने एक ऐसे शख्स को जिसके अंदर यानी इंड्योरेंस बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, जिसका सोल बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, वो बहादुर है। यानी जिसके अंदर इंड्योरेंस ज्यादा है, जिसके सोल में, जिसके नफ्स में इंड्योरेंस ज्यादा है, बर्दाश्त का मादा ज्यादा है। तो सुकरात कहता है यार ये क्या बात हुई, अगर एक शख्स यानी कि कुएं में कूद जाए कि मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा है, तो क्या हम उसको बहादुर कहेंगे? उसको तो बेवकूफ कहेंगे हम। तो वो कहता है हाँ, फूलिश इंड्योरेंस नहीं, यानी अक्लमंदों वाली इंड्योरेंस। तो सुकरात कहता है कि यार अक्लमंदों वाली एक आदमी है, वो बहुत ही देखभाल के पैसे खर्च करता है, यानी अपना बर्दाश्त करता है, दिल मारता रहता है कि यार पैसे यहाँ भी खर्च नहीं करूंगा, यहाँ भी कर, तो ये अक्लमंद भी हुआ और बर्दाश्त भी कर रहा है, तो क्या आप इसको बहादुर कहेंगे? तो लेकीस कहता है कि नहीं नहीं, ये इसको तो बहादुर नहीं कहेंगे। तो सुकरात कहता है कि फिर बहादुर किसको कहेंगे? तो लेकीस कहता है कि यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि मेरा हार मानने का दिल नहीं चाह रहा तुमसे, मैं फौजी आदमी हूं, लेकिन इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करेज को कैसे डिफाइन करूं, बहादुरी को कैसे डिफाइन करूं। फिर सुकरात निकियास से पूछता है कि आप बताइए कि बहादुरी क्या है। निकियास कहता है कि बहादुरी कहते हैं नॉलेज को। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सुकरात यूनिटी ऑफ वर्च्यू का कायल था, यानी सारे वर्च्यू, सारी सिफात अगर मिला लें, बहादुरी, टेम्परेंस, करेज, म्याना रवि, ये सारे सच्चाई, ऑनेस्टी, जस्टिस, ये सारे वर्च्यूज अगर मिला लें तो फिर ऊपर नॉलेज बनती है या विजडम बनती है। तो सुकरात उससे तो एक वर्च्यू की एक किस्म का पूछ रहा था ना, करेज का। तो सुकरात कहता है कि भाई कौन सी नॉलेज बहादुरी है, यानी कि बांसुरी बजाने की नॉलेज बहादुरी है? तो वो कहता नहीं, खतरे को भांप लेने की नॉलेज को बहादुरी कहते हैं। तो लेकीस कहता है कि अगर एक डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है और उसने खतरे को भांप लिया है कि ये मरीज मरने वाला है, तो क्या वो डॉक्टर भी बहादुर है? तो निकियास कहता है कि नहीं, तुम ये क्यों अज्यूम कर रहे हो कि मौत खतरा है? कभी कभी ये डिसाइड करना पड़ता है कि मौत बेहतर है या जिंदगी बेहतर है। अब ये जवाब सुनकर लेकीस और सुकरात बहुत हैरान होते हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, यानी कि एक रिटायर्ड जनरल ये बोल रहा है कि डिसाइड करना पड़ता है जिंदगी बेहतर है या मौत बेहतर है। ये तो डॉक्टर का काम ही नहीं है भाई, डॉक्टर को जिंदगी किसकी बेहतर है किसकी मौत बेहतर, तो भगवान का काम है। वो लोग कहते हैं तो सीयर्स का काम है, ये तो तुम्हारा काम ही नहीं है। असल में आपको एक बैक स्टोरी बता दूं, एक जगह ऐसा हुआ होता है कि निकियास ने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया होता है। यानी कि एक जगह जंग शुरू करनी थी, इनका एक लीडर था एल्सियाबाइडीज, उसने जाकर असेंबली में वो लच्छेदार तकरीरें करी, असेंबली ने इजाजत दे दी, तीनों महाज खोल लिए,
वहां जाके एल्सियाबाइडीज ने कोई बड़ी गलती करी, उसको फौज से निकाल दिया। निकियास को फौज कमांड करनी पड़ी। इसको किसी मौलवी ने बताया कि अभी सूरज ग्रहण हुआ है, अभी चांद ग्रहण हुआ है, 2 हफ्ते तक लड़ना नहीं। इसने लड़ाई नहीं लड़ी, बहुत सारे फौजी मारे गए। तो उस बैकग्राउंड में निकियास, प्लेटो के डायलॉग में जब भी कोई उल्टी बात करता है इसके पीछे एक मिसाल होती है, असली मिसाल होती है। और प्लेटो के डायलॉग्स में एक और बात आपको बता दूं कि जो शख्स जो बात कर रहा होता है वो बंदा वैसा ही होता है। ये प्लेटो के डायलॉग जब भी आप पढ़ें तो ये अज्यूम करें कि जो शख्स जो बात कर रहा है वो वैसा ही है। तो निकियास ये कहता है कि डिसाइड करना पड़ता है जिंदगी या मौत। तो ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। तो सुकरात उससे कहता है कि भाई तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि जिसको खौफ की नॉलेज हो जाती है वो बहादुर है। तो निकियास कहता है कि हाँ। तो सुकरात कहता है इस तरह से तो ये तो डेफिनेशन शेर पे पूरी नहीं उतरती। सारी दुनिया जानती है कि शेर बहादुर है, सबसे ज्यादा बहादुर जानवर, लेकिन उसको तो कोई नॉलेज नहीं है, उसको तो कोई इल्म नहीं है। तो निकियास कहता है कि तुम सही कह रहे हो, शेर बहादुर नहीं है, शेर निडर है। यानी वो कहता है बहादुर होने में और फियरलेस होने में फर्क है। ये जो जानवर होते हैं जो बिल्कुल बगैर सोचे समझे हमला कर देते हैं, ये निडर होते हैं, बहादुर नहीं होते। अच्छा, ये जुमला निकियास जो है वो लेकीस पे रख रहा होता है, क्योंकि लेकीस ने एक जगह बगैर सोचे समझे हमला कर दिया होता है और लोग मरवा दिए होते हैं। तो लेकीस को ये जुमला बहुत बुरा लगता है। फिर निकियास समझ जाता है कि उसको बुरा लगा है। तो निकियास उसको राम करने के लिए उसको अच्छा सा एक दोस्त के अच्छे वाले जुमले बोलता है कि नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम तो बहुत बहादुर आदमी हो, तुम तो जनरल लेवल तक गए थे, मेरे अंडर में तुमने बहुत सारी फतवात हासिल किए, तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जानवर निडर होते हैं, बहादुर नहीं होते। तो फिर सुकरात निकियास से कहता है तो फिर इसका मतलब ये है ना कि तुम्हें नहीं पता कि करेज क्या है। तुम नॉलेज करे जा रहे हो। तो नॉलेज तो सब कुछ है, मैं करेज का पूछ रहा हूँ। नॉलेज तो सारे वर्च्यूज को जमा कर लो तो नॉलेज बन जाती है। सवाल ये कि करेज क्या है। इसका मतलब ये कि तुम्हें भी नहीं पता करेज क्या है, यानी कि लेकीस को भी नहीं पता और निकियास को भी नहीं पता। और सुकरात कहता है मुझे भी नहीं पता। यानी सुकरात तो कभी कुछ बताता ही नहीं है। सुकरात किसी भी चीज की डेफिनेशन नहीं देता। यानी पिछले 2500 साल से तभी तो सब लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और हर बंदा अपने हिसाब से अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट करता है, क्योंकि उसने खुद कुछ बताया नहीं। तो सुकरात कहता है कि तुम्हें भी नहीं पता और तुमको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो सुकरात उसको निकियास को ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कौन से सोफिस्ट की जबान बोल रहे हो। उस जमाने में सोफिस्ट हुआ करते थे जो लड़कों को यानी तकरीर का फन सिखाते थे। वो वहां पर एक डेमोक्रेसी का सा सीन था, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी सारे के सारे लोग मिलकर हर फैसला किया करते थे। जैसे हमारे यहाँ तो नेशनल असेंबली में 400-500 लोग मिलकर बिल पास करते हैं ना, वहां सारे जो मेल अडल्ट फ्री एथेनियंस हुआ करते थे वो सब मिलकर फैसला किया करते थे। तो यूनान में जो पावर ऑफ परसुएशन थी ना, तकरीर की पावर थी, वो सबसे बड़ी पावर समझी जाती थी। तो वहां पर सोफिस्ट हुआ करते थे जो बच्चों को तकरीर का फन सिखाया करते थे। तो सुकरात उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कौन से सोफिस्ट की जबान बोल रहे हो। खैर वो कहता है कि इसका मतलब है कि हम तीनों को नहीं पता कि करेज क्या है, और इससे पहले कि हम जाकर लोगों को मशवरा दें कि अपने बच्चों को क्या सिखाओ क्या ना सिखाओ, हमें चाहिए कि हम जाकर किसी से तालीम हासिल करें कि कौन सी फील्ड में लोगों को जाने का मशवरा देना चाहिए और कौन सी में नहीं जाने का मशवरा देना चाहिए। तो ये डायलॉग था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है, छोटा सा डायलॉग है, लेकिन आप पढ़िए और अगर आपकी इंटरप्रिटेशन हमसे मुख्तलिफ है तो हमें ज़रूर बताइएगा। आखिरी में मुझे किसी साहब ने कहा था कि अपना वीलॉग जो है वो किसी शेर पे ख़त्म करना, तो उनके लिए शेर हाजिर है। और हम मकालमात अफलातून पढ़ रहे हैं तो इस शेर में मकालमात का भी जिक्र है। शेर है कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरूं, मकालमात अफलातून न लिख सकी औरत, इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।